बाबूजी, अभी उनका थोड़ी देर पहले फोन आया था, बस बारात थोड़ी देर में आ रही है। तो जाओ बेटा, तैयारी में लग जाओ, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जाओ जाओ जल्दी। ये बबलू कैसन बुड़बक पाल रखे हम, देखा। बे नवाज, सामान अंदर कर। गलती होगी भैया जी। ओम भैया, अरे टेंशन काहे ले रहे हो, लड़के वाले हैं, थोड़ा लेट तो होंगे ही। मोहन, अरे हमारा सारा टेंशन तो तुम दूर किए हो। हाँ मोहन, तुम्हारी वजह से हमारी वैशाली की शादी हो रही है। ओम भैया, वैशाली आप ही की नहीं, हमारी भी बिटिया हैं। वैशाली, ऐसे मुंह लटका के कुछ बदलने वाला नहीं है। वैशाली, ये देख, तेरे मोहन चाचा बनवाए तेरे लिए। तेरे मोहन चाचा सब कुछ सोच समझ कर रहे हैं। आशीष जैसा लड़का पूरे 7 जन्म में नहीं मिलेगा तुम्हें। लतिका भाभी, समझाओ इसे। ओम भैया, हम जरा वैशाली को देख कर आते हैं। चलो जल्दी करो, और कह देते हैं सब कुछ प्यार से होना चाहिए, कोनो ड्रामे की जरूरत नहीं है। आओ चलो। अब क्या हुआ? मुझे टॉयलेट जाना है। पर मुहूर्त का समय बीता जा रहा है वैशाली। बस 2 मिनट में आई। लतिका भाभी, हम आगे चलते हैं, बस जल्दी ले आना वैशाली को। हाँ आराधना। वैशाली, वैशाली, अरे क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखेगा? वो फिर से आई थी हमारे सपने में। भाग में लिखा कौन टाल सकता है जी? खुद तो गई, हमें भी जीती जी मार गई। गिरधारी, हमको 20 ट्रक ईंटों का ऑर्डर मिला है। हाँ, 15 तो हम भिजवा रहा हूँ, बाकी के 5 तुम भेज देना। मोहन भैया, दोस्त हो तो आप जैसा।
एक ही धंधे में होने के बावजूद आप हमेशा हमारी मदद करते हैं। तुम तो जानते हो गिरधारी कि रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हो। अरे मरे आपके दुश्मन भैया। गिरधारी, शाम को ऑफिस में आ जाना, कुछ काम की बात करनी है। ठीक है भैया, आ जाए। बड़ा सीधा सा ऑफर है गिरधारी। मुझे हर महीने लगभग 150 ट्रक ईंट लगने वाली है। वैसे ये मैं अकेला भी कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि 20-30 ट्रक तुम अपने भी भेज दो। 20% मुनाफा तुम्हारा। क्या बोलते हो? मैं क्या बोलूं मोहन भैया, इतना बड़ा दिल है आपका। गिरधारी, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी भी करानी है। तुम्हारी बेटियां मेरी बेटियां। आप जैसा दोस्त हर किसी को मिले भैया, ये पार्टनरशिप मंजूर है। बढ़िया। बस ये बात मैं अपने पार्टनर पवन बंसल के कानों में डाल दूं। वैसे बंसल मना तो नहीं करेगा, लेकिन बोलना तो बनता है। हाँ भाई, क्या बात है? चाचा, ये चौबे इंजीनियरिंग किधर पड़ता है? चौबे इंजीनियरिंग इस इलाके में नहीं है। वैसे ये बंसल साहब है कहाँ? कानपुर गए हैं एक पार्टी को मिलने। अबे बोला था तुझे, चला चला कर बिल्कुल हालत खराब कर दी तूने। लेकिन साहब ने तो यहीं के बारे में बताया था यार। चल वापस चलते हैं। रुक भाई, थोड़ा पानी मिलेगा? यहीं रुको, लाते हैं। ठीक है बंसल, डन कर देता हूं। बाय। ओए, कौन है तुम दोनों? अंदर कैसे आए? मंसूर, मंसूर! वो हमारे लिए पानी लाने गया है। तो तुम दोनों अंदर क्यों आए? तेरा खून पीने। सर, मोहन सैनी पर फायरिंग हुई है। क्या? एलएनसी हॉस्पिटल ले जाया गया सर, डेड ऑन अराइवल। काजी, 2 टीम तैयार करो तुरंत। नुकीपुर का बाहुबली मारा गया है, दंगा तो होना ही। तिरोगा बाबू, गोली हम भी चला सकते हैं, खून के बदले खून मांगते हैं हम। भैया के कातिलों को ढूंढो। अरे तमाशा क्या देख रहे हो? खड़े होकर लगा दो आग पूरा हाथ में। शांति बनाए रखिए। हम लोग आप लोगों से विनती कर रहे हैं कि शांति बनाए रखिए। वादा करते हैं हम आप लोगों से, मोहन सैनी के कातिलों को हम पकड़कर ही दम लेंगे, लेकिन तब तक आप लोग शांत रहिए। पूरा का पूरा नुक्कीपुर जला के राख कर देंगे। अगर ऐसा करोगे फिर तो कातिल पकड़े जाने से। समझा रहे हैं आप? पहले हमें पता तो करने दो कि यह किसने किया। अगर शहर में इसी तरह से दंगे होते रहे फिर तो वो भाग निकलेंगे ना, कैसे पकड़ेंगे हम उनको? समझो बात को। ठीक है भगत? सर, अगर ये लोग आगे बढ़े तो फायरिंग का ऑर्डर दे देना। सर।
साहब, भैया जी के कातिल को हम छोड़ेंगे नहीं, बता रहे। शांत रहो और हमें हमारा काम करने दो। मोहन सैनी जी को जब यहाँ लाया गया था 2 घंटे पहले, वो ऑलरेडी मर चुके थे। हमें बॉडी देखनी। आप मोहन सैनी के चचेरे भाई। देखिए मोहन हमारे लिए सगे भाई से भी बढ़कर था। फिर तो लोग आपकी सुनेंगे। देखिए, समर्थकों को काबू में लाइए, इसी में सबकी भलाई है। हम कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, मोहन सैनी की हत्या हुई है और जब तक कातिल पकड़े नहीं जाते नोकीपुर की शांति दांव पर रहेगी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और यही उम्मीद हम आपसे भी करते हैं। सब वहाँ मेरी आंखों के सामने मेरा दोस्त पहले तो पता पूछे साहब। कहाँ का पता? वो कोई ऐसी जगह थी, पहले कभी नाम नहीं सुना। कोई चौबे इंजीनियरिंग। चाचा, ये चौबे इंजीनियरिंग किधर पड़ता है? फिर बोले पानी पिला दो। थोड़ा पानी मिलेगा? यहीं रुको, लाते हैं। और जब हम पानी लेके लौट रहे थे तो 2 बार धाए धाए सुने से, फिर 2 गोली और चली, कुल 4 बार सुने थे साहब। फिर हम अपना राइफल ताने अंदर भागे, इतना में वो लोग धक्का मार के बाहर भाग गए। हम अपना राइफल से पीछे से उन पे फायर करने का कोशिश किए साहब, पर हमारा राइफल ही जाम हो गया था। फिर गिरधारी साहब और हम मोहन भैया को गिरधारी साहब की गाड़ी में डाले और यहाँ ले आए। और यहाँ ये लोग बताया कि मोहन भैया नहीं रहे। जब उनको गाड़ी में लेके जा रहे थे तो उन्होंने कुछ कहा? नहीं साहब, कुछ नहीं बोले। मंसूर भाई, तुम उन दोनों शूटर्स को पहचान तो लोगे ना? बोल नहीं सकते साहब, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि ठीक से याद नहीं है उनके चेहरे। तुमने उनसे बात तो की थी? जी साहब, वैसे शायद पहचान लेंगे। वैसे साहब, हाल ही में मोहन भैया ने ऑफिस के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाया था। कहाँ जा रहे हैं आप? बताना पड़ेगा आपको, कहाँ जा रहे हैं आप? प्रिया, तुमको हम 1000 बार बोल चुके हैं, ऐसे वाहियात सवाल हमसे नहीं पूछा करो। और आज आखिरी बार समझा रहे हैं, आज के बाद हमसे नहीं पूछना। काहे ना पूछे? सारे मोहल्ले वाले, रिश्तेदार वाले यही कहते हैं कि कुल यादव की बीवी की कोई इज्जत नहीं। खुल गए कान? अब ध्यान से सुन, जाके बोल मोहल्ले वालों से, नकुल यादव ना तो अपनी बीवी की सुनता है और ना ही भगवान की। यहाँ से साहब, हम यहाँ से पानी लिए और पानी लेके हम यहाँ से ऐसे बाहर आए। और यहाँ जब आए तो हम ऐसे गोली का आवाज़ सुने था ऐसे, फिर हम ऐसे अंदर भागे और तब वो लोग हमको धक्का दिए और भैया को मार के वो ऐसे बाहर भागे। यहाँ जो है वो बाइक लेके वो तीसरा आदमी यहाँ खड़ा था साहब, वो दोनों फटाफट उस पर बैठे और ऐसे इधर निकल गए। साहब, हम उनका पीछा किए था, हम पीछा किए और यहाँ पे आके हम उनको पीछे से फायर करने की कोशिश करते, लेकिन वो ट्रिगर ही जाम हो गया। कितनी पुरानी है? 9 साल से यहाँ काम कर रहे हैं सर, तब से हमारे पास है और आज तक कभी चला ही नहीं। मोहन भैया जैसे बाहुबली पर कौन हाथ डाल सकता था साहब। भगत, इसे फॉरेंसिक भेजो और इसका लाइसेंस चेक करो। सर। काजी, सीसीटीवी फुटेज की डीवीडी निकालो, हम अभी के भी चेक करेंगे। सर, आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना हो।
काजी रिमाइंड करना जरा, जो वो दोनों लड़के मंसूर से बात कर रहे हैं। जूम कर। ये है वो, पहचानते ही नहीं साहब, पहचान में नहीं आ रहे। जी साहब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। काजी बाइक। फिलहाल हमें यही पता चला है कि 2 लड़कों ने फायरिंग की और तीसरा ब्लैक बैग लेकर आया था। इनमें से एक लंगड़ा था भी है। जिसने भी ये किया है बहुत गलत किया है। मोहन भैया शेर आदमी थे, लाखों में एक। ये क्या हुआ गिरधारी? क्या हुआ? पता नहीं पवन भैया, लेकिन पुलिस काम पे लग गई है। बहुत जल्द पकड़ लेंगे उसे। सर, मंसूर बेग की राइफल का लाइसेंस ठीक है। फॉरेंसिक ने बताया कि वाकई में जाम हो गई थी और सालों से कभी फायर नहीं हुई। मोहन सैनी पर उसी के ऑफिस में फायरिंग की गई। ये बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई इतना बड़ा ढीठ हो सकता है। इतना बड़ा बाहुबली, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना। क्या है कोई बिजनेस राइवलरी? सर, फायरिंग के दौरान उसका बिजनेस पार्टनर पवन बंसल कानपुर में था। आज सुबह आया। सर, काफी हड़बड़ाया हुआ लग रहा था, मेरी नजर थी उस पर। उस वक्त मोहन सैनी के साथ उसका करीबी दोस्त गिरधारी लाल था और उसका भरोसेमंद वॉचमैन मंसूर बेग, जो शूटर्स के लिए पानी लेने गया था। इसमें साजिश वाला एंगल हो सकता है क्या? सर, एक बात बहुत अजीब लगी। क्या? मोहन सैनी का दाहिना हाथ है बबलू त्रिपाठी। बबलू त्रिपाठी मोहन सैनी के साथ साये की तरह रहता, लेकिन जब कत्ल हुआ तब वो उसके साथ नहीं था। सतीश और हैदर, मेरी बात ध्यान से सुनो। आगे हम तीनों का साथ में रहना ठीक नहीं होगा। तुम दोनों बनारस के लिए निकलो, ठीक है? कब तक करण भाई? अबे, हम लोगों ने बाहुबली मोहन सैनी को ठोका है, किसी पनवाड़ी को नहीं। मामला लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है? चल, हाँ, चल मिलते हैं। उस रात भैया जी ने मुझे मोरी कनाल भेजा था। वहाँ हमारे एक ईंट के डीलर से पैसे लेने थे। शायद किसी को पता था कि तुम उस वक्त साथ में नहीं रहोगे। मौका देखकर वार कर दिया। हम होते तो दुश्मन की हिम्मत नहीं बन पाती साहब। नाम बोलो, दुश्मन का नाम बोलो। दुश्मन मतलब जिसने ये किया वो? भैया जी का कोई दुश्मन नहीं था साहब, बहुत बड़े थे वो। उन पर हाथ डालना मतलब शामत होती। उन्हें मारने की तो कोई सोच भी नहीं सकता था। पर मार तो दिया ना बबलू, और अभी तक किसी की शामत भी नहीं आई। आप एक बार उसे पकड़िए तो सही। उसकी 7 पिनिया रहम की भीख न मांगी, तब कहिएगा। ये जो तुम दुश्मन की बात कर रहे हो, कहीं कोई दोस्त तो नहीं? क्या मतलब साहब? पवन बंसल। बंसल साहब? नाना। क्यों नहीं? बिजनेस में पार्टनरशिप थी, और पार्टनरशिप को दुश्मनी में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। कंपनी का नाम मोहन सैनी ब्रिक्स है। पिछले 12 साल से चल रही है।
मैं तो अभी सिर्फ 3 साल से जुड़ा हूँ। ये सारा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मोहन भैया की वजह से ही चल रहा है। कोई ऐसा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को भला क्यों मारेगा? वो ही मारेगा जिसे सोने का अंडा नहीं मिल रहा हो, जिस मुर्गी से जलता हो। तुम्हारे बिजनेस का कोई छोटा प्यादा, जैसे कि गिरधारी लाल। गिरधारी? हो ही नहीं सकता। गिरधारी तो मोहन भैया का जिगरी दोस्त था। मोहन भैया तो उसे अपनी लाइन में बिजनेस दिलाने की बहुत कोशिश करते थे, बल्कि वो तो उसे हमारा तीसरा पार्टनर बनाना चाहते थे। जो तुम्हें खटक रहा था? अरे नहीं, हम तीनों तो दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त। मोहन भैया ने गिरधारी को पहले भी छोटे मोटे काम दिलवाए थे, बल्कि जिस दिन उनकी मौत हुई उसी दिन वो उसे 20 टका दिला रहे थे एक काम के लिए। तुम्हारी भी एक ईंट की भट्टी है ना? जी हाँ है, क्योंकि मोहन भैया ने मुझे खुद बढ़ावा दिया था। वो कहा करते थे कि कुछ बिजनेस अकेले भी करो। ऐसे थे मोहन भैया, दिलदारों के दिलदार। आप उनके किसी भी करीबी से पूछ लीजिए। क्या हुआ साहब, फिर से बुलाया आपने? ये बुलाना बुलवाना तो चलता ही रहेगा बबलू, जब तक केस चलेगा। अच्छा, मोहन सैनी और गिरधारी के बीच किसी तरह की कोई कश्मकश थी क्या? मेरा मतलब बिजनेस कंपटीशन। ऐसा कुछ था नहीं कभी। गिरधारी भैया जी के दोस्त जरूर थे, पर बिजनेस में कोई बराबरी नहीं थी। गिरधारी तो भैया जी की कंपनी में आना चाहते थे साहब। मोहन सैनी ने गिरधारी को कभी मना किया या फिर बहुत कम परसेंटेज की पार्टनरशिप दी हो? उतना तो हम नहीं जानते साहब। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मोहन भैया थे, हमने कभी उनके साथ कंपटीशन की ही नहीं। उन्होंने खुद उंगली पकड़कर हमें ये धंधा सिखाया। शायद तुम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे। तो फिर हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे साहब? उन्हें मारकर हमारा क्या फायदा? ये तो तुम हमें बताओगे ना। देखिए साहब, आपके पास मेरे खिलाफ एक इतना सा भी सबूत है? बिल्कुल है। तुम जिंदा हो, यही सबूत है। 2 लोग आकर तुम्हारे मोहन भैया पर 4 गोलियां दाग देते और तुम्हें एक छोटी सी खरोंच तक नहीं आती। यह गलत है साहब। आप मुझ पर शक सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मर्डर के वक्त मैं वहां मौजूद था ना। ये तुम्हारी गलतफहमी। अगर हमें तुम पर थोड़ा सा भी शक होता ना, तो तुम्हारी जन्म कुंडली अब तक हमारे सामने होती। सर, पवन मंसल, गिरधारी लाल, बबलू त्रिपाठी और मंसूर बेग सभी की कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। कहीं कुछ शक करने जैसा नहीं मिल रहा। कितने दिनों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए? पूरे 1 महीने के सारे कॉल्स, सारे पर्सनल और प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स चेक किए। कहीं कोई क्रिमिनल कनेक्शन नहीं है। 4 गोलियां चली और चारों की चारों गोलियां ऐसी जगह पर लगी जहां से बचने की कोई उम्मीद नहीं। एक भी गोली खाली नहीं। पेशेवर किलर्स सर? मोडस ऑपरेंडी देखो, पैदल आना, मोटरसाइकिल पर भाग जाना और मोटरसाइकिल एकदम टाइम पर। 4 गोलियां चली और चारों की चारों बिल्कुल सही निशाने पर। और सबसे बड़ी बात, देसी कट्टों का इस्तेमाल। एक बार में एक ही गोली चलती है, देसी कट्टे को दोबारा लोड करना पड़ता है। ठंडे दिमाग से आराम से दोबारा लोड करना, ये नौसखियों का काम नहीं हो सकता। काजी एक काम करो, देसी कट्टा बनाने वाले, बुलेट्स बेचने वाले इलाके के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं, सबको राउंड अप करो। सर, सारे हिस्ट्री शीटर्स और कट्टे बेचने वालों को राउंड अप किया, पर कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। तो फिर ये लोग हैं कौन? सर, गोल मंडी का पिंटू अब्बास कट्टों का एक्सपर्ट है। शादी के बाद क्रिमिनल लाइन छोड़ दी है, लेकिन अभी खबरी बनना चाहता है सर। बुलाओ उसको। थाने में आज तक थप्पड़ ही खाए थे साहब, पहली बार समोसे खा रहा हूँ। अगर ढंग के खबरी निकले तो पैसे भी खिला सकता। पूरी कोशिश करूंगा साहब। साहब, वो गोलियां देख सकता हूँ? साहब, ये गोलियां कानपुर के कट्टों में लगती हैं और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी खूब चलते हैं। बंगाल साइड में बुर्दमान जगह है, वहाँ पे भी लगती है। कहने का मतलब साहब कि कट्टों की कोई जात नहीं होती, कट्टा कहीं का और गोली कहीं की। मुद्दे पे आप पिंटू। मुद्दा चांस का है साहब।
ये कट्टों का खेल भी चांस का होता है। आधे से ज़्यादा कट्टे तो एक फायर के बाद कभी चलते नहीं, और कुछ कट्टे तो साहब बैक फायर भी करते हैं, उड़ाने वाला खुद ही उड़ जाता है। और कुछ खास कट्टे भी होते हैं साहब जो कभी धोखा नहीं देते। 4 गोलियां चली थी, चारों निशाने पे लगी। निशाना था मोहन सैनी। हमें लगता है ये काम किसी पेशेवर का है। वही तो कह रहा हूँ मालिक, ऐसे कट्टे सिर्फ पेशेवर ही इस्तेमाल करते हैं। मोहन को अगर कोई खतरा होता भी तो वो हमसे कभी नहीं कहता, हम लोगों को टेंशन में कभी नहीं डालता। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दुश्मन ना हो या फिर उन्हें धमकी नहीं मिल रही। इतनी बड़ी हस्ती, इतना रुतबा, इतना पैसा, कोई ना कोई जलने वाला होगा ही। एक बात आपसे जरूर कहूंगा, लोग मोहन से जलते कम थे, डरते ज्यादा थे। मोहन से बैर लेना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। मोहन सैनी की हत्या में 3 लोग शामिल थे, लेकिन सवाल यह था कि क्या इन तीनों के पकड़े जाने से केस क्लोज हो जाता? कौन था मोहन सैनी का असली हत्यारा जिसने ये सुपारी दी थी? ये पेशेवरों का काम है साहब, पर सुपारी नहीं है। क्या मतलब? मतलब साहब ये काम पैसों के लिए नहीं हुआ। मोहन सैनी नूकीपुर का बादशाह था। ऐसे कई बड़े राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, और उन्हें किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपनों ने मारा। मोहन सैनी का सबसे करीबी था उसका चचेरा भाई ओम प्रकाश सैनी। इन दोनों के बीच जैसा दिखता है शायद वैसा है नहीं, और जैसा है वो दिखता नहीं। ओम प्रकाश की ट्रैकिंग शुरू करता हूं। सर, ओम प्रकाश का पीछा किया, 4 लोगों से बात भी हुई है। उसका और मोहन का हमेशा अच्छा ही रहा। मोहन सैनी ने ओम प्रकाश को वर्कशॉप लगा कर दी थी। बड़े एहसान थे मोहन के ओम प्रकाश पर। इन एहसानों की हिस्ट्री निकालो भगत, हो सकता है उनका बोझ ओम प्रकाश पर भारी हो रहा हो। जी सर। सर, ये चेहरे जो इनको जानते हैं वो इनको बिना चेहरों के भी पहचान लेंगे, शरीर के शेप से, बाइक से, या फिर कपड़ों के स्टाइल से। इस केस में हमारे पास यही एक सुराग है, अगर ब्रेक थ्रू मिलेगा तो इसी से मिलेगा। वैसे सर, एक फोटो मेरे पास भी है, पता नहीं कितने काम की होगी। ये देखिए। बबलू, अब तक नहीं पता चला वो लोग कौन थे? अब तक कुछ नहीं पता चला भाभी जी, ना हमारे लोगों को और ना ही पुलिस को। भगत साहब, चेहरा तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। हमने खबरी जगत में सबको दिखाया फोटो, कोई पहचानता ही नहीं है। शायद शरीर के शेप से कोई पहचान सके ये फोटो। शरीर के शेप से? जरा दोबारा दिखाइए। भगत साहब, ये जो सबसे पीछे बैठा है, ये कितना लंगड़ाता है क्या? वो टीवी फुटेज में देखे थे आप? हाँ हाँ, शायद लंगड़ाता है। भगत साहब, थोड़ा फॉरवर्ड कीजिए। बस। करण जोशी नाम है इसका। कौन करण जोशी? साहब ज़्यादा तो नहीं मालूम, बस एक बार मिला था धीरनपुरा जेल में इससे। वहाँ लंगड़ा जोशी के नाम से जाना जाता था। ये हिस्ट्री सीटर है। धीरनपुरा जेल से आपको पूरा पता मिल जाएगा। करण जोशी, ये रहा। यही था वो साहब, यही लड़का था। हाँ भाई, क्या बात है? चाचा, ये चौबे इंजीनियरिंग किधर पड़ता है? रोक साले, रोक! सब यही है, पक्का यही है सब। तेरा खून पीने। काजी, रिकॉर्ड पर से एड्रेस ले लो, उठा लेते हैं साले को।
जी क्या बात है? करण जोशी है घर में? करण जोशी? साहब यहाँ कोई करण जोशी नहीं रहता। साहब ये तो पप्पू है, 2 साल पहले हमारा किराएदार था। अकेला रहता था? करता क्या था? हाँ साहब, अकेला रहता था, लेकिन किसी को कुछ बताता नहीं था। लेकिन हाँ, किराया टाइम पर देता था और फिर एक दिन से अचानक गायब हो गया। इसका कोई दोस्त, कोई और तरीका है इस तक पहुंचने का? नहीं साहब, हमको नहीं पता। सभी पतों पर अलग अलग नाम से रहता होगा। हिस्ट्री शीटर है सर। काजी, सभी पुलिस स्टेशंस में डिटेल भेज दो, फोटोग्राफ के साथ। हाँ बोल पिंटू। भगत साहब, आपको एक नंबर एसएमएस कर रहा हूँ। किसका नंबर है पिंटू? वही जिसकी आपको तलाश है, करण जोशी। नंबर तो अभी स्विच ऑफ जा रहा है, पर आपके काम आ सकता है। ठीक है, नंबर भेज। सर, करण जोशी का नंबर मिल गया। काजी, इस नंबर की डिटेल्स निकलवाओ। सर। सर, करण जोशी के फोन रिकॉर्ड्स। मर्डर की रात, मर्डर के वक्त करण के फोन की लोकेशन थी नूकीपुर का सपोरी इलाका। मोहन सैनी का ऑफिस भी सपूरी में ही है। सर, मर्डर से पहले करण की एक नंबर पे लगातार बात होती रही। किसका ये नंबर? किसी नकुल यादव का नंबर। नकुल यादव? या तो इन शूटर्स का हैंडलर है या फिर मामला और गंभीर है। कौन ये नकुल यादव? मोहन सैनी के हत्यारों में से एक शूटर करण जोशी की पहचान हो चुकी थी। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था पुलिस के लिए। यह भी साफ हो चुका था कि नकुल यादव नाम के एक आदमी का इस हत्याकांड के साथ कोई रिश्ता जरूर था। क्या था यह रिश्ता नकुल यादव और मोहन सैनी के बीच? पुलिस अब इस केस के अगले पायदान पर जरूर थी, लेकिन यह सीढ़ी कितनी लंबी थी और कहां तक जाती थी, यह जानना अभी बाकी था। हाँ इंस्पेक्टर, ये नकुल यादव एक हिस्ट्री शीटर है। यहीं बिन्नौजगढ़ सब्जी मंडी में हफ्ता वसूली करता था, गुंडागर्दी करता था, फिर एक मर्डर केस में अंदर हो गया। कब की बात है ये? 2009 की बात है। इसे धीरनपुरा जेल भेजा गया, जहां ये करण जोशी भी एक मर्डर केस में अंदर था। हो सकता है इन दोनों ने जेल में हाथ मिला लिया हो, अपना गैंग बना लिया हो। मोहन सैनी के शूट आउट में इस करण जोशी के अलावा 2 लड़के और थे। इस नकुल ने गैंग बना लिया होगा। ये पेशेवर हथियारों का काम हो सकता है क्या? ना, पेशेवर हत्यारे ज्यादातर अकेले ऑपरेट करते हैं। अगर ये पेशेवर हथियारे नहीं है तो फिर है कौन? और मोहन सैनी से इनकी क्या दुश्मनी हो सकती है? कल आइसक्रीम पॉइंट पर आया था वो अपनी बीवी के साथ। एक छोटा बच्चा भी है, शायद लड़का है। किसकी बात कर रहे हो तुम? आशीष। हमने उसका डर नहीं देखा। कोनो ड्रामे की जरूरत नहीं है। और ना ही उसका दर्द देख पाए। अगर नकुल यादव की कोई भी खबर तुम्हें मिलती है तो सबसे पहले तुम हमें बताओ, ठीक है? मेरे पति के बारे में मुझे दुनिया वालों से ही पता चलता है कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। वैसे उनका नंबर है मेरे पास, दूँ आपको? नहीं, है हमारे पास, उसी से तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन वो नंबर आपको हमेशा बंद ही मिलेगा, या शायद नहीं, शायद सिर्फ मेरे लिए उनका नंबर हमेशा बंद रहा है। The number you have called is currently
सर, नकुल की पत्नी प्रिया ने सही कहा था, वाकई में नकुल का फोन बंद आ रहा है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी लास्ट लोकेशन उसी का घर है, फोन तब से स्विच ऑफ है। नकुल की पत्नी पर गौर किया? उसे रत्ती पर डर नहीं था। शायद इन दोनों पति पत्नी के बीच कुछ है। नकुल यादव? हाँ, आप जानते हैं उसे? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे धंधे का लड़का है, उसकी भी ईंट की भट्टी है। एक बार हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इतना बड़ा कि उसे पूरा कर पाना मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि नकुल से भी कुछ ट्रक ईंटें मंगवा लेता हूँ। मैंने उससे बात भी कर ली थी, लेकिन क्या बंसल जी? मोहन भैया। बंसल, तुमने नकुल यादव के साथ काम की बात की? जी हाँ, उसी बारे में आपसे बात करनी थी। पहले उससे बात कर ली, उसे हाँ कह दिया, और अब मुझे पूछ रहे हो? वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, उसके लिए 16 ट्रक ईंटें कम पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि नकुल के बारे में सोचना भी नहीं है। उसे हमारी कंपनी में तो क्या, कहीं भी कांटेक्ट नहीं मिलना चाहिए, कभी भी नहीं। लेकिन क्यों, ऐसा क्या? बंसल, हम पार्टनर हैं, है ना? जी हाँ। आइंदा इस बारे में मुझसे कोई भी बहस मत करना। ऐसी भी क्या प्रॉब्लम थी मोहन सैनी को नकुल यादव से? जी, मैंने कभी पूछा नहीं। कोई निजी दुश्मन? जी, मुझे सचमुच कुछ नहीं पता। आपको नकुल यादव पर शक है क्या? हालांकि ये बात बहुत पहले की है। मोहन सैनी पर घोड़ा दबाने वाले एक शूटर की लगाम नकुल यादव के हाथ में थी, या फिर कहें पूरे गैंग की। हमें लगता है कि मोहन सैनी के हत्यारे पहचाने गए हैं, बस उन्हें पकड़े जाने की देर है। संजय भैया जी। बबलू भैया, आप मैं भैया जी मत बोलिए। हम इस कुर्सी को भैया जी कहते हैं संजय। भैया जी सुनने की आदत डाल लीजिए। आपको अपने पापा से भी आगे जाना है। ये कुछ चेक साइन कर दीजिए, लोगों की तनख्वाह देनी है। जी? पुलिस को मोहन के हत्यारों के बारे में पता चल गया बबलू। कौन है वो? वो जो नकुल यादव था, उसका नाम आया है। क्या हुआ? किसका फोन था? नहीं, किसी का नहीं संजय भैया जी। हेलो, नकुल यादव 4 साल बाद? वर्तमान में लगी आग की चिंगारी अक्सर अतीत में मिलती है। गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए अक्सर गहराई तक खोदना पड़ता है। पुलिस को अतीत की गहराई तक जाने के लिए एक रोड मैप मिल गया था। मोहन सैनी हत्याकांड में नकुल यादव मुख्य आरोपी के रूप में सामने आ रहा था। कौन था यह नकुल यादव? क्या थी उसकी कहानी और क्या थी उसकी दुश्मनी मोहन सैनी के साथ? क्या सिर्फ नकुल ने ही मोहन को मरवाया था या फिर किसी और ने? मोहन सैनी हत्याकांड में पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक दुखद कहानी को अतीत के खामोश अंधेरे से वर्तमान की रोशनी में ले आई। देखेंगे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग कल रात 11 बजे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।